नमस्कार दोस्तों, धर्म यात्रा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लोहड़ी की। लोहड़ी का त्योहार इस बार 13 जनवरी को है या 14 जनवरी को। तो आइए जानते हैं इस बार लोहड़ी कब है। 2024 में लोहड़ी की तारीख पर कुछ अनिश्चितता चल रही है। इस बात पर बहस चल रही है कि इसे 13 जनवरी को मनाया जाना चाहिए या 14 जनवरी को। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ेगी, जिससे लोहड़ी 14 जनवरी को मनानी चाहिए। पंजाब के कुछ हिस्सों में उत्सव 13 जनवरी को मनाया जा सकता है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ रही है और लोहड़ी एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग समेत कई बेहद शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों में लोहड़ी मनाने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। शुभ योग में लोहड़ी पर्व गरकरण योग का निर्माण लोहड़ी के दिन सबसे पहले होने जा रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 7:59 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 10:22 से रवि योग का निर्माण होगा। यह योग 15 जनवरी सुबह 7:15 तक रहेगा। इसके अलावा वाणिज्यकरण का निर्माण शाम 6:27 से होने जा रहा है। गोधूली बेला शाम 5:42 से शाम 6:09 तक है। असल में लोहड़ी का पर्व फसल से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार नई फसल की बुआई और पुरानी फसल की कटाई से संबंधित है। इस दिन से ही किसान अपनी नई फसल की कटाई शुरू कर देते हैं और साथ ही सबसे पहले इसका भोग अग्निदेव को लगाया जाता है। इस बार लोहड़ी का त्योहार 14 जनवरी 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। लोहड़ी का त्योहार देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब में इस त्योहार की धूम देखने को मिलती है। लोहड़ी के पावन अवसर पर लोग ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में अच्छी फसल की कामना की जाती है। लोहड़ी में अग्नि देवता से प्रार्थना की जाती है और मांग की जाती है परिवार और प्रियजनों के लिए आशीर्वाद। अनुष्ठानों में अग्नि में पॉपकॉर्न, गज्जक, तिल, गुड़ और मूंगफली की आहुति और लोक नृत्य शैली गिद्दा का प्रदर्शन शामिल है। पुरुष भी ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। अग्नि देवता से प्रार्थना की जाती है और पारंपरिक गीत गाते हुए भोग लगाया जाता है। यह त्योहार नव विवाहितों और नवजात शिशु के लिए शुभ माना जाता है। कुछ शहरों में बच्चे लोहड़ी पर घर घर जाकर बड़ों से पैसे, तिल, मूंगफली, गुड़, गज्जक और रेवड़ी आदि इकट्ठा करते हैं। तो जानते हैं लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाते हैं। लोहड़ी मनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियां की ढेरी बनाई जाती है और उस पर सूखे उपले भी रखे जाते हैं और आग लगाई जाती है। इसके बाद लोग इकट्ठा होकर साथ में लोहड़ी पूजन करते हैं और चारों ओर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हुए इस आग में तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली आदि अर्पित की जाती है। इसके साथ ही लोगों द्वारा इस अवसर पर ढोल आदि पर अपना पारंपरिक नृत्य यानी गिद्दा और भंगड़ा भी करते हैं। महिलाएं लोकगीत गाती हैं और अंत में सभी एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। लोहड़ी से जुड़ी मान्यताएं क्या क्या है? लोहड़ी से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। पंजाब में लोहड़ी का त्योहार दूल्हा भट्टी से जोड़कर मनाया जाता है। मुगल शासक अकबर के समय में दूल्हा भट्टी पंजाब में गरीबों के मददगार माने जाते थे। उस समय लड़कियों को गुलामी के लिए अमीरों को बेच दिया जाता था। कहा जाता है कि दूल्हा भट्टी ने ऐसी बहुत सी लड़कियों को मुक्त कराया और उनकी फिर शादी कराई। इस त्योहार के पीछे धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई। लोहड़ी पर आग जलाने को लेकर भी मान्यता है। यह आग राजा दक्ष की पुत्री सती की याद में जलाई जाती है। बहुत से लोगों का मानना है कि लोहड़ी का नाम संत कबीर की पत्नी लोई के नाम पर पड़ा। पंजाब के कुछ ग्रामीण इलाकों में इसे लोई भी कहा जाता है। लोहड़ी को पहले कई जगहों पर लोहो भी बोला जाता था। लोह का अर्थ होता है लोहा। इसे त्योहार से जोड़ने के पीछे बताया जाता है कि फसल कटने के बाद उससे मिले अनाज की रोटियां लोहे के तवे पर सेकी जाती हैं। इस तरह फसल के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली लोहड़ी का नाम लोहे से पड़ा। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि लोहड़ी होलिका की बहन थी। लोहड़ी अच्छी प्रवृत्ति वाली थी, इसलिए उनकी पूजा होती है और उन्हीं के नाम पर त्योहार मनाया जाता है। कई जगह पर लोहड़ी को तिलोड़ी के नाम पर भी जाना जाता है। यह शब्द तिल और रोड़ी यानी गुड़ से मिलकर बना है। बाद में तिलोड़ी को ही लोहड़ी कहा जाने लगा है।
लोहड़ी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी क्षमता अनुसार दान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन गाय को उड़द दाल और चावल खिलाने से ग्रह क्लेश की स्थिति से छुटकारा मिलता है। लोहड़ी पर दान का बहुत विशेष महत्व है। ऐसे में इस दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए। इसे प्रसाद के रूप में कन्याओं में बांटें। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है। लोहड़ी में जलाई गई अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस अग्नि में रेवड़ी, मक्का के फूले, मेवे, गज्जक, मूंगफली, नारियल, गन्ना आदि का अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है।